में हमारे विधायक माननीय रामनिवास गोयल जी पहुंचने वाले हैं। आपके द्वार का आयोजन किया है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से की गई है और थोड़ी ही देर में हमारे विधायक महोदय यहाँ पर आने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, जिसकी भी, जैसे कि चौबे जी ने बोला कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है अपने आसपास के एरिया में या हॉस्पिटल से या पेंशन से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसके लिए आप यहाँ विधायक जी के सम्मुख अपनी समस्या रखें, उसका तुरंत निवारण किया जाएगा। के कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया है भाई सोनू सेठी जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार आप स्थान ले लें और सभी से निवेदन करूंगा जो पीछे खड़े हैं कि एक बार आप लोग भी 5 मिनट में गोयल साहब भी पहुंचने वाले हैं। हम गोयल आज का कार्यक्रम आयोजित किया हमारे सोनू सेठी जी के निवास स्थान पर। मैं सोनू सेठी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आज का सुंदर कार्यक्रम आपने रखा। उनको तुरंत हल किया जाएगा। जो कार्य थोड़े एरिया में मान लीजिए जल बोर्ड से संबंधित कोई ऐसा कार्य, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा क्योंकि अगर वो बात नहीं बोली तो मन में एक लगेगा कि ये बात जरूर यहाँ बोलनी चाहिए थी। इस वार्ड में, वार्ड 30 में एमसीडी का भी चुनाव अगले 6 महीने में दिल्ली के अंदर आने वाला है, तो एक इस वार्ड के अंदर एक पीड़ा है, वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप तक जरूर हम सब लोगों के अंदर, हमारे घर के अंदर हमारे बच्चे हैं 20 साल के, 12 साल के, 18 साल के बच्चे। निवेदन करूंगा कि उस गलत काम को रोकने में, उसमें हम सब लोग उसके लिए, हम आप इस नरक से बचाना चाहते हैं परिवारों को बर्बाद होने के लिए, तो एक बार कठोर निर्णय करके हमारे एमसीडी से ऐसे व्यक्ति को दूर करें। मैं श्रीमान सोनू सेठी जी जिन्होंने आज इस मीटिंग को आयोजित किया है, और चौबे जी हमारे वार्ड के इंचार्ज, विजयपाल जी, जोगिंदर जी और रोड़ा जी, जहाँ सभी साथियों को दोबारा एक बार मेरा नमस्कार। हमारी सरकार आई थी, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 60 से 70% रहता था, 60 to 70, और प्राइवेट स्कूलों का 80 to 90% रहता था। 5 साल पहले, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज हमारा रिजल्ट बढ़कर के 99% हो गया और सरकारी स्कूलों का यानी 30% लगभग रिजल्ट बढ़ गया। प्राइवेट स्कूलों का 93% रहा इस साल। पिछले 5 साल में ये रिजल्ट 90 से 93% रहा और सरकारी स्कूलों का 95 से 99%। दिल्ली सरकार के स्कूलों की उपलब्धि है, इसीलिए दिल्ली सरकार के स्कूलों का पूरे हिंदुस्तान में नाम हो। 2-3 एजुकेशन में उपलब्धियां बता। ये गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी बन रही है, ये 18 क्वार्टर के पास ही। वेरी गुड, जरा तालियां बजा दें। थैंक यू। इसीलिए महिला, दोनों क्वेश्चन महिलाओं ने बोले, पुरुष तो यार भी जमना पार के लोगों को यूनिवर्सिटी नहीं दी, यूनिवर्सिटी दी तो केवल केजरीवाल ने दी। एक और यूनिवर्सिटी हमारी इज्जत बच जाएगी। DTU दिल्ली को मुझे क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन ये जैसे उन बच्चों के लिए जिनको स्किल वर्क करना होता है, स्किल, ये पूरा नाम नहीं पता मुझे, मेरे 2-3 स्टूडेंट गए हैं इस यूनिवर्सिटी में। गवर्नमेंट के लिए वहाँ एडमिशन होंगे, अलग अलग कोर्सेज हैं। मान लीजिए आपकी पेंट की फैक्ट्री है, ओलंपिक में होते हैं, वो ये नहीं है कि वही चीज़ पढ़ेगा, उसको सारे कोर्स मिलेंगे। कॉमर्स में पढ़ना चाहता है, साइंस में पढ़ना चाहता है, आर्ट्स में पढ़ना चाहता है, वो सारे शादी विवाह में आ जाते हैं। खुदा ने खास्ता उसका एक्सीडेंट हो गया दिल्ली की सड़कों पर, पहले हम पास से गुजर रहे होते थे, उसको तड़पता हुआ देखते थे, मन में दया आती थी हॉस्पिटल पहुंचा दें, लेकिन नहीं पहुंचाते थे कि कौन पुलिस के झंझट में पड़ेगा, कोर्टों में जाना पड़ेगा। लेकिन आज इस पर पाबंदी लगा दी है। आप उसको देखें,
किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में उसको भेज दीजिए। आपको दिल्ली के फरिश्ते एंजल ऑफ दिल्ली का मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं, इतना तो वो भी उसको मिलेगी। वो स्कीम में 20,000 रुपये और 2,500 रुपये महीना पेंशन, यानी उसको 70,000 रुपये लमसम मिलेगा, एक समाज कल्याण विभाग से, एक कोविड विभाग से। वो 20,000 रुपये माह मिलेंगे और 2,500 रुपये महीना पेंशन मिलेगी, यानी आराम से 5,000 रुपये महीना मिलेगा। तो वो बच्चों का अपना गुजारा कर सकती है। एक तो पांडा रोड के अखाड़े वाली गली में पाइपलाइन कह रहे थे आप डाल दूंगा, उस टाइम याद नहीं कराएगी, छोटी गली है तो आप जरा मिलाओ अखाड़े वाली गली में पाइपलाइन। अखाड़े वाली गली के अंदर हाँ, एक बार मिले थे आप। देखिए 2 साल ये साल हमारा एमएलए का जो जागे राम वाल्मीकि यह कि ब्राह्मण गली में गंदा पानी आता है, जो नियर वाल्मीकि मंदिर है, गंदा पानी आता सुबह, जागे राम वाल्मीकि। सर, जवाहर नगर चौक पे ठेका बंद होना चाहिए। शराब के ठेके ने बहुत ज़्यादा नशा बेच रहे हैं यहाँ पे। ये कब तक हो जाएगी तैयार? मोबाइल नंबर लिखिए, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखिए। नहीं आ रहा है, जरा नोट कर लीजिए। दूसरा, शर्मा जी ने, किसने पूछा था ठेके के बारे में? हाँ, मुकेश भाई। फिर आप अखबार पढ़ते नहीं, जरा बैठ जाओ। दिल्ली के सारे ठेके बंद हो रहे हैं, ये मालूम है? मालूम है नहीं मुकेश जी? हाँ, मैं बता रहा हूँ। जितने भी ठेके हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने योजना बना दी। कोई भी दिल्ली सरकार का अपना ठेका नहीं चलेगा, प्राइवेट ठेके भी बंद होंगे। और दिल्ली सरकार अपनी योजना के अंतर्गत एक ड्राइंग डिजाइन उसका तैयार किया है, जो शराब का ठेका बनेगा उस ड्राइंग का उतनी जगह का होगा और ऑक्शन में वो ठेके जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी में कॉरपोरेशन की केवल एक ठेका रहेगा और वो अखबारों में आया होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। अच्छी आमदनी दिल्ली सरकार की हो रही है, उस ऑक्शन में जिसकी हिम्मत होगी लेगा। और यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपने आप बंद हो जाएगा 1 अक्टूबर के बाद। और दिसंबर जनवरी में इसका उद्घाटन करेंगे। सड़क अभी रिपेयर नहीं हो सकती, थोड़ा सड़क को, इतनी गहरी सीवर लाइन होती है, थोड़ा आदमी निकलता है, वो सेटल होती है, बैठती है। मैं 2-3 दिन में ही रिपेयर करवा दूँ, फिर आप ही लोगों की शिकायत आएगी जी सड़क रिपेयर हुई थी, घटिया मटेरियल लगाया, तुरंत बैठ गई। उसको थोड़ा सा 2-3 बारिश हो चुकी है, थोड़ा सा सेटल हो जाने दो, एक बार। दूसरी बात, सारी सीवर लाइन डल जाएगी जो डल रही है, तो एक ही बार में मटेरियल आएगा। अब मटेरियल हमने जो सड़क पर खड़े होकर रोड़ी बदरपुर सीमेंट मिला के रिपेयर करते थे पहले, वो बैन कर दिया। अब आप अपने घर का लेंटर जो डालते हैं, प्रीमिक्स मंगवाते हैं ना जी, लेंटर डालने के ट्रक आता है, तो अब हमारा सड़क बनाने का भी वहीं से मटेरियल आता है, वही आता है जिस कंपनी से आएगा, मिक्सचर से उसका पास होता है मटेरियल, और वो कंपनी जिम्मेदार होती है, ठेकेदार नहीं। और उसने घटिया मटेरियल दिया तो कंपनी जिम्मेवार होगी, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। निकालिए हेल्प डेस्क, जैसे केजरीवाल जी स्कीम निकालते हैं जी, कोई भी काम हो हमारा ऑफिसर घर आएगा, तो ऐसी सीनियर सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो तो उठ के जाएगा नहीं। मान लीजिए कई सीनियर सिटीजन के साथ कोई डिपेंडेंट है, नहीं है, तो कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी स्कीम को ऑब्जर्वेशन करिए कि एक कॉल पे सीनियर सिटीजन के पास पहुंचे वो चीज़। ऑनलाइन सभी के लिए, ऑनलाइन सभी के लिए लगभग 120 आइटम ऑनलाइन हमने दिया। आप घर बैठे अप्लाई करिए। सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं उसमें हैं। हाँ, कुछ पुलिस से जुड़ी समस्याएं हैं सीनियर सिटीजन्स की, वो हमारी ऑनलाइन नहीं है, तो पुलिस विभाग हमारे पास नहीं है।
नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। झिलमिल में हम हैं, यहाँ पर 30E वार्ड है। यहाँ पर आपके विधायक आपके द्वार के तहत रामनिवास गोयल जो कि स्पीकर भी हैं विधानसभा से, साथ ही यहाँ के विधायक भी हैं शाहदरा से। कैसा रिस्पांस मिला? बहुत लोग आए हैं यहाँ पर संख्या में और आम आदमी पार्टी जवाब देने पहुँची है। सर, कैसा रहा रिस्पॉन्स? यहाँ पर पूरा महीना ये कार्यक्रम चला है। कविता जी, आपके सामने सारी बैठक हुई है, कुछ लोगों के सुझाव आए जिनका निदान जल्दी करेंगे। मैंने अपनी बात रखी, जनता को दिल्ली की योजनाओं का लाभ ले सके उसके लिए अवगत कराया। यह आज आपका विधायक आपके द्वार 32वीं बैठक थी, जिसमें लगभग 100 के करीब लोगों ने हिस्सेदारी की। जो सफलतम बैठकें हमारी हुई हैं उनमें से एक बैठक है। मैं इस वार्ड के वार्ड 30 के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, विशेषकर सोनू सेठी जी को जिन्होंने बैठक रखी, विशेष रूप से बधाई देता हूं।